बांसवाड़ा में जब किसी शख्स को राजनीति का ताज जनता पहना देती है तो राजनीति का नशा व्यक्ति और परिवार पर चढ़ जाता है। तब जनता के सामने कैसे पेश आए वो सत्ता के नशे में भूल ही जाते हैं। ऐसा ही मामला बांसवाड़ा को लेकर सामने आया है, जहां पर मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के पुत्र विकास सिंह बामनिया पर चारागाह की भूमि हड़पने का आरोप लगा है और सैकड़ों की संख्या में पहुंची ग्रामीण जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और छोटी सरवन की चंदौल गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बता दी कि ग्रामीण ने रोष जताया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री पुत्र मंत्री की रसूखदार कर रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन गरीबों के ज्ञापन पर कार्रवाई करता है या फिर टाटाफिस हो जाती है। बता दें कि मामला डीए मंत्री के परिवार का है और अभी सरकार भी मंत्री जी की है। अच्छा, मतलब ये सारी चीज फोन पे बातचीत हुई? हाँ, फोन पे बातचीत हुई। उनका फोन आया था या आपने फोन किया? नहीं, उसने फोन किया था। उसने फोन किया था आपके मोबाइल नंबर? मेरे मोबाइल। आपको धमकी क्यों दी उन्होंने? तो मेरे आदमी को डरा रहा है। मैंने किया, मैं क्यों डरा तेरे आदमी? नहीं, ये तो हाँ झगड़ा तो मुंडा पे कही जो हम फिर एक छोरा है मेरे साथ। कौन छोरा? अभी जाटे तो क्या है? एक छोरा है तो मेरा मुंह पे आमने सामने अपन बात कर रहे जैसे ही उसने बात करे। हाँ, ये हमारे सरपंच साहब दाबी था बटेगा मौका माते जुगला फोन की जुगला मौका माता विज्ञावाणी कही ये तेरे से हुंडी भर दूंगा। अच्छा, हाँ, इसका क्या मतलब होता है हुंडी भरने का? अब मार के फेंक दूंगा। अच्छा, मार के फेंक दूंगा, बस यही। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको आपकी जान का खतरा भी है? तो बिल्कुल जान का खतरा है मेरा। मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ। मैं हर जगह पास में मकान है, मैं उसी जगह पे ये जो प्लान है उसी पास रहता हूँ मैं। तो क्या आपने आपकी जान की सुरक्षा को लेकर के कोई ज्ञापन दिया क्या आपने सरकार को? सर नहीं दिया, अभी ये देने आए हैं साथ में। अच्छा, ज्ञापन देने आए हो आप लोग? हाँ। तो आप अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के भी आप ज्ञापन दोगे एसपी साहब को? बिल्कुल साहब। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या आपको न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए ना हमारे को। हम जहाँ मैं अकेला घूमता फिरता हूँ, कल जाता आदमी को किसी टक्कर मार देगा, कुछ न कुछ कर दे तो मेरे को क्या पता है? घर वाला जाने काम कर रहा है। सर ज्ञापन दिया है, सर क्या कहा? किसको दिया ज्ञापन? ज्ञापन हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश जी बुनकर को ज्ञापन दिया है और उनसे रिसिप्ट भी प्राप्त करी है और 18/1/2022 की जो हमको रिसिप्ट दी है यह ज्ञापन की प्रतिलिपि है और हमने दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को पूरा मैं माइनिंग विभाग को दिखाता हूं और क्या इन्होंने माइनिंग विभाग ने क्या आवंटन कैसे कैसे किया है इसकी मैं जानकारी लेता हूं और किसानों को राहत देने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलत कर दी कोई चीजें तो उसको हम निरस्त करवाएंगे। ऐसा हमको कोई आश्वासन दिया है तो हम वापिस आए। तो कोई टाइमलाइन दी है कि कितने दिनों में ये लोग? नहीं, ये कोई टाइमलाइन दी नहीं है, परंतु हम 7-8 दिन का कोई एक समय सीमा होती है। इतने समय तक हम देखते हैं कि अतिरिक्त कलेक्टर महोदय ने जो हमको जवाब दिया है उस पे हम कितने समय में हमारी बात को अमल में लिया जाएगा। नहीं तो हम फिर उग्र आंदोलन के लिए फिर एक बार कलेक्टर साहब से मिलते हैं आगे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लॉकडाउन के अंदर जो ऐसी स्थितियां बनी थी जो एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, उस समय 2 पत्रकार जो बंधु थे उनको जबरदस्ती ला करके कोतवाली में, उस समय भैयालाल सीआई थे, उन्होंने उनको जबरदस्ती अंदर बंद किया, उनके साथ मारापीटी करी और मारापीटी करने के बाद में बहुत सारी धाराओं के अंदर उनको मुकदमे में बंद करके उनको जेल डाल दिया। जेल डालने के बाद में उनकी जमानत होती है और जमानत होने के बाद में जैसे ही बाहर आते हैं पुलिस फिर से गिरफ्तार करके उनको वापस जेल में डाल देती है। ये पुलिस को ऊपर दबाव बना के मंत्री पुत्र ने जो पत्रकारों के सामने जो ऐसा दुर्व्यवहार किया था, कहीं न कहीं पूरा पत्रकार संघ भी उनके साथ में था, परंतु मंत्री का लड़का होने के नाते कोई अपनी आवाज उठा नहीं पाया और उनको बहुत दयनीय स्थिति हुई। ऐसी परिस्थितियों में हम उनके साथ में खड़े थे। आज पत्रकार बंधु भी ये सोच ले कि इस प्रकार के जो नेता अगर लोकतंत्र के अंदर चौथे स्तंभ को भी डराएंगे तो कहीं न कहीं फिर आम जनता के साथ में क्या होगा? अन्याय होगा। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उस मामले को कहीं न कहीं पूरी तरीके से राजस्थान की सरकार ने जो है पूरी तरीके से ढांप दिया, जिसको कहते हैं कि एक ढाक दो पात। तो क्या समझते हैं? ये है कि पत्रकारों की जो आइडिया थी वो भी छीन ली। कोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी आइडिया प्राप्त करी वापिस और पत्रकारों को डराया धमकाया गया। यहाँ तक कि 1-2 ने तो पत्रकारों को कोतवाली के अंदर भी झपट मारे।
ऐसी दिन स्थितियां हो गई थी। हम चाहते हैं कि मंत्री पुत्र का इस प्रकार का जो तानाशाही रवैया है, गरीब लोगों का जो शोषण किया जा रहा है, ये तुरंत प्रभाव से बंद कर ले, नहीं तो इसके और इसके पिताजी की जो सत्ता है और अपने विरासत की जो राजनीति में आए हैं, तो इनको भी उखाड़ फेंकने की लोकतंत्र के अंदर हमारे जो भी गांव के लोग हैं इनको जवाब देंगे बहुत जल्दी।